नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि भाई दरवाजे और खिड़कियाँ। बहुत सवाल आते हैं दरवाजे और खिड़कियों के बारे में कुछ बताइए सर। आज वास्तु में दरवाजे और खिड़कियों की बात करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे दरवाजे और खिड़कियों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को पूरा आप ज़रूर देखा करें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि दरवाजे और खिड़कियों का क्या रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि बहुत आप देखते हैं कि भाई एक लाइन में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, एक लाइन में एक सेम लाइन ऑफ एक्सेस में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, अशुभ है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देखिए ऐसा है, इसमें क्या होता है कि अगर आप सेम लाइन ऑफ एक्सेस में 3 दरवाजे आ रहे हैं, अगर बाई चांस आ रहे हैं, वैसे तो कोई बहुत बड़ा इसमें मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो सबसे अंदर वाला कमरा होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ डिस्टरबेंस या कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करना है, या तो आप उस दरवाजे को बंद रखिए, बीच वाले दरवाजे को। 3 दरवाजे हैं सेम लाइन ऑफ एक्सेस में, घर में घुसते ही एक दरवाज़ा है, फिर एक और दरवाज़ा है, फिर उसके बाद एक और दरवाज़ा है। तो बीच वाले दरवाजे को या तो हमेशा के लिए बंद रखिए, जब यूज़ करना हो, निकलना हो या एंट्री करनी हो या एग्जिट करना हो तभी उसको यूज़ करिए, या फिर उसको एक भारी पर्दे से उसको हमेशा कवर करके रखिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो 5 पाइप वाला या 5 स्टिक्स वाला जो मेटल का विंड चाइम आता है वो लगा दीजिए बीच वाले डोर पे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि सर दरवाजे के सामने क्या बिल्कुल खिड़की आ सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरवाजे के सामने खिड़की आ सकती है, कोई वास्तु दोष नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता है कि दरवाजे के सामने खिड़की आ गई तो वो दोष है, कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरवाजे के सामने खिड़की आ सकती है। दूसरा, अब कहते हैं कि भाई सर एंट्री करी दरवाजे में, मेन मुख्य द्वार में जैसे ही घुसे, एक दरवाज़ा एक इस साइड है कमरे का, एक इस साइड है, तो 2 दरवाजे, क्या फिर ये 3 दरवाज़ों का प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि एंटर करते एक दरवाज़ा इधर, एक दरवाज़ा इधर और एक मुख्य द्वार? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम या प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, उसके बाद आता है कि सर खिड़कियों के बारे में क्या बता सकते हैं। अब किसी ने पूछा कि सर खिड़की बाहर खुलनी चाहिए, अंदर खुलनी चाहिए, दरवाज़ा बाहर खुलना चाहिए, अंदर खुलना चाहिए, इसका बड़ा सवाल आता है। तो देखिए, खिड़की और दरवाज़ों का बताते हैं कि खिड़कियों में क्या होता है। अगर सपोज करिए सिंगल खिड़की है ना, एक ही दरवाजे की खिड़की है, तो और उस पर शीशा लगा हुआ, आजकल बहुत ग्लास की विंडोज़ चलती हैं सॉरी, तो वो हमेशा अंदर खुलनी चाहिए, है ना। तो जो एक ही खिड़की जो है, एक ही उस पर पल्ला है या डबल पल्ले की भी हो सकती है, लेकिन एक ही उस पर लेयर है विंडो की, यानी कि एक शीशे का ही दरवाज़ा है, तो उसको अंदर की साइड खोलिए। अब 2 लेयर का दरवाज़ा खिड़की का दरवाज़ा बनता है, कैसे बनता है? एक जाली का बनता है और एक बाहर वाला शीशे का बन जाता है। तो बाहर हमेशा शीशे का होना चाहिए जो बाहर की साइड खुले, और अगर आप डबल लेयर अंदर जाली का दरवाज़ा लगा रहे हैं खिड़की में तो जाली वाला अंदर खुलना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर सिंगल दरवाज़ा है, सिर्फ शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है, तो वो अंदर की साइड खुलेगा, और अगर डबल लेयर की खिड़की का दरवाज़ा है, यानी कि शीशे का भी दरवाज़ा है उसमें और उसमें जाली का भी दरवाज़ा है, तो जाली वाला अंदर खुलेगा और शीशे वाला बाहर खुलेगा। अब एक सवाल आया कि सर मुख्य द्वार में क्या होगा, मुख्य द्वार को कैसे करेंगे? मुख्य द्वार को अंदर खुलना चाहिए, बाहर खुलना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मुख्य द्वार में क्या है कि सपोज करिए एक मुख्य द्वार है आपका, एक ही दरवाज़ा उसमें लगा हुआ है, डबल पल्ले का लगा हुआ है। डबल पल्ले मतलब 2 दरवाजे खोल के जो मेन डोर खुलता है वो शुभ रहता है, लेकिन अगर आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि फ्लैट सिस्टम है, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डर फ्लोर हैं, सब सिंगल दरवाजे का, सिंगल डोर का मुख्य द्वार बनता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो किसी ने कहा अंदर खुलेगा या बाहर खुलेगा? सर देखिए, जो मुख्य द्वार होता है वो सॉलिड लकड़ी का बना होता है, वो हमेशा अंदर की साइड खुलता है। मुख्य द्वार जो सॉलिड लकड़ी का दरवाज़ा है वो हमेशा अंदर की साइड खुलेगा, ताकि जब भी आप दरवाज़ा खोलें तो कंट्रोल आपके हाथ में रहे दरवाजे का। अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है तो कंट्रोल आपके हाथ में है दरवाजे का, आप जब मर्जी उसको बंद कर दो, जब मर्जी अगर बाहर की तरफ खुलेगा तो कंट्रोल जो बाहर से बंदा आ रहा है या बाहर से व्यक्ति जो आ रहा है उसके हाथ में कंट्रोल जा सकता है। तो इसलिए मुख्य द्वार हमेशा घर का अंदर की साइड
खुलना चाहिए, और ऊर्जाएं जो आती हैं मुख्य द्वार से आती हैं, तो अंदर की साइड ही उसको हमेशा खुलना चाहिए। जो सॉलिड लकड़ी का दरवाज़ा आपने मुख्य द्वार लगाया, अब आपने कहा कि सर मैंने तो इसमें जाली का दरवाज़ा भी लगाया हुआ है, तो जाली का दरवाज़ा हमेशा बाहर लगेगा, जो बाहर की साइड खुलेगा, और सॉलिड लकड़ी का दरवाज़ा अंदर की साइड खुलेगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो लकड़ी का जो सॉलिड मुख्य द्वार है उसको आप अंदर की साइड खोलिए, और उसमें जाली का दरवाज़ा लगाते हैं तो वो बाहर की साइड खुलेगा। तो आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा खिड़की और दरवाजे कैसे खुलने चाहिए, और 3 दरवाज़ों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। बेनिफिशियल लगे तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।